नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और लगातार हम ये चाहते हैं कि जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हों या फिर जनता के मन की बात, भीतर की बात, अ, क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, और उस पर अगर कुछ सवाल हमारे कानों तक आती है तो उस चीज को जानने और समझने के लिए हम जो राजनेता हैं या जो समाज सेवी हैं उनके साथ बैठ करके उस पर चर्चा करते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं फजलुद्दीन साहब, जो राजद के एक पदाधिकारी रह चुके हैं और एक सिपाही की तरह उन्होंने काम किया है। पूर्व सांसद, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, साबुद्दीन साहब। उनके साथ भी ये बहुत लंबा समय तक काम किए हुए हैं। लेकिन आज जब पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है उनकी मौत का। और लेकिन आज सिवान, जिस सिवान में साबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा जाता है, और कभी जब जब चुनाव आता था तो उनके विरोधी उनकी छवि पे उंगली उठाते थे, लेकिन आज वही विरोधी कहते हैं कि नहीं, साबुद्दीन साहब बिल्कुल सच्चे मायने में विकास पुरुष थे। उन्होंने जो विकास की जो नींव रखी है वो शायद ही कोई रख पाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो सिवान की राजनीति हो रही है उसको लेकर के एक अंदेशा ये भी उठ रहा है कि क्या पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन साहब अब इतिहास के पन्नों में या इतिहास के पन्नों तक ही सिमट जाएंगे। अब उनकी जो विरासत है, एक स्वर्णिम विरासत थी, क्या उसको आगे लेकर के कोई उनके परिवार का या उनके दल का या कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जाएगा? ये सब सवाल आज उन लोगों के दिमाग में कौंध रहा है जो सिवान को बड़े करीब से देखा है। तो फजलुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से इस बात की शुरुआत करते हैं कि आज भले ही साबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके चाहने वाले, उनके दिलों में वो बसते हैं और उनको ये एहसास होता है कि नहीं, वो हैं, आज भी हैं। लेकिन सच्चाई जो है उसे भी हमें मानना होगा। अब जिस तरह की राजनीति दिखाई दे रही है उनके परिवार की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि क्या साबुद्दीन साहब अब इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कैलाश सर। और आज आपने बड़े दिनों के बाद, चूँकि मैं शहाबुद्दीन साहब की डेथ के तुरंत बाद शायद बिहार में मैं पहला व्यक्ति था जिसने पार्टी की अध्यक्ष के पद से भी और सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे दी, और मेरा दर्द आपने सर कुरेद दिया। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे। और जहाँ तक बात हो गई कि क्या पॉलिटिकली उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा या वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता है सर। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं सामने धूप दिखाई दे रही है, तो बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही थी। हाँ, कल निकली और आज निकली। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि अगर बादल छाए हुए हैं या कोहरा छाया हुआ है तो उससे सूरज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो शहाबुद्दीन साहब या शहाबुद्दीन साहब की फैमिली पॉलिटिकल व्यू से इसी सूरज की तरह से है। ये कुछ कारण हैं, चूँकि डायरेक्टली अभी पॉलिटिकली तौर पर मैंने चूँकि रिज़ाइन दे दिया था और पॉलिटिकली मेरी डायरेक्टली भाभी से कोई बातचीत नहीं हो, हिना मैडम से, तो व्यक्तिगत तौर पे अभी उनकी क्या राय है तो मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न किया है, ये कभी भी नहीं होगा कि पॉलिटिकली एतबार से वो लोग समाप्त हो जाएं, या जो लोग भी ये सोचते हैं तो ये उनका भ्रम है सर। फजलुद्दीन साहब, जिस तरीके से पिछले
एक साल से हम देख रहे हैं, जब भी हिना मैडम से हम लोग बात करने के इस मुद्दे पे बात करने का प्रयास करते हैं या ओसामा साहब से बात करने का प्रयास करते हैं, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ कि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घट गई, कुछ चंद लड़के थे जिन्होंने पार्टी सुप्रीमो का पुतला वगैरह जला दिया, और हिना साहब का ये उसके बाद ये बयान आ गया कि मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ, और उसके बाद से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई जो आज तक कायम है। तो आखिर हिना साहब चाहती क्या है? क्या वो राजद से, हमें तो नहीं लगता कि शायद राजद से, चूंकि हमें वो शब्द भी याद है, आपको भी याद होगा कि जब पूर्व सांसद मोहम्मदीन साहबुद्दीन साहब ने कहा था कि मेरी सांसें मैं मरते दम तक राजद में हूँ। उन लोगों ने सीधे सीधे कहा था, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से एक बीच का दौर चला था जब सियासी एतबार से, प्रशासनिक एतबार से बहुत अत्याचार बढ़ गया था, तो डायरेक्टली हम लोग, मैं भी उसमें था, डायरेक्टली जेल गेट पे जाकर कहा था कि सर अब समय आ गया है कि हम लोग इस पार्टी को लात मार दें। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं प्रसाद के लिए, प्रसाद, अब थोड़ा सा अभी याद आया हमें कि प्रसाद के लिए मैं मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। उनका हम लोगों को जो जवाब था, उन्होंने कहा कि राजद छोड़ दें, राजद मैंने बनाई है पार्टी, मैं राजद के निर्माताओं में से हूं, मैं राजद का बानी हूं, तो मैं कहां छोड़ करके जाऊंगा? तो राजद मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी जो आपने हिना साहब से रिलेटेड जो बात कही है, तो आपको थोड़ा सा पिछला घटनाक्रम हम कुछ याद दिलाना चाहते हैं। हमने डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के तुरंत बाद इस्तीफ़ा यूं ही नहीं दिया था। बड़े दिनों से एक बात हम लोगों को खटक रही थी, वो होता है कि एक दिन की बात हो तो इसे भूल जाएं हम, नाजिल हो दिल पे रोज़ बलाएं तो क्या करें। कुछ दिनों से ये होने लगा था कि पार्टी और पार्टी के लोगों की तरफ से डायरेक्टली तो किसी की मजाल और औकात और हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्टली सामने आकर के पार्टी में रहते हुए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विरोध कोई काम कर सके, लेकिन इनडायरेक्टली लोग कर रहे थे। ये सच्चाई है कड़वी, और हम लोग इसको कदम कदम पे महसूस कर रहे थे कि ये लोग साथ में रहते हुए भी जब इनका अपना चुनाव आता है तो अपने चुनाव में अपनी बेनिफिट के लिए, अपने टिकट के लिए ये शहाबुद्दीन साहब को अपना देवता तक बना लेते हैं। लेकिन जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर परेशानियां नाजिल होती हैं, उनको झूठे झूठे मुकदमात में फंसाए जाते हैं, तो यही लोग, यही खुद गर्ज और मतलबी लोग जो हुआ करते थे, वो मुंह पे टेप साट करके बैठ जाते थे। तो हम लोग उस वक्त भी विरोध करते थे, लेकिन धीरे 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 आपने जो देखा कि इन लोगों ने अपना सारा प्रयास किया और एक तरह से कहा जाए तो उनको एक मर्डर करवा दिया। हम तो उसको मर्डर मानते हैं सर आज भी। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल, उतना स्ट्रॉन्ग आदमी आप जानते हैं, इस उम्र में भी डेली एक्सरसाइज करने वाला, और वो आदमी जो इतना मजबूत हो शारीरिक तौर पर, वो एक दिन पहले खुद से खाना खाता है, खुद से टहलता फिरता है, और घंटों बीतने के बाद से, 7-8 घंटे के बाद से उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है। हाउ कैन इज पॉसिबल? ये जरूर इसमें कोई साजिश रही, आज तक वो डायरी नहीं मिली। सर लाख साजिशें थी। आप राजनीति अच्छी तरीक़ा से समझते हैं, आपको, और राजनीति में ये कहा जाता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, आपके पीछे लोग लगे हुए थे, लेकिन सिवान की जनता आपके साथ थी, जिसकी बदौलत आपको चुन करके वहाँ तक भेजा जाता है। जब वो आपके साथ थी तो आपको तो ठीक है, हम खुल के आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम इस तरह से अगर पैसे देते चले गए, हिना मैडम घर में बैठ गई, उनकी मौत के बाद सदमा था, पूरे बहुत सारे लोगों को सदमा था, लेकिन उनका एकदम से घर में बैठ जाना, आप एक सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अपने को अलग करती चली गई, और अभी भी सिलसिला जारी है। तो ये कहीं ना कहीं तो आप एकदम अलग होती जा रही हैं, अपने आप को कहाँ ले जाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ,
और मैं आपके माध्यम से सिवान की जनता से भी और ख़ास तौर पर हिना भाभी से, हिना मैडम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख लीजिए कि समंदर में जो पानी होता है वो कभी ख़राब नहीं होता। आपको विरोध कर रहा है, आप रहिए ना, साथ में रह के विरोध कीजिए। वो एक चीज़ कहा जाता है कि दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आपको जो भी डिसीज़न लेना है, सिवान ही नहीं, बिहार की जनता आपके एक एक डिसीज़न पे आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और जिन लोगों को ये लगने लगा है, या आपको भी अगर कहीं ना कहीं से ये एहसास हो रहा हो कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैडम ये आपका भ्रम है, यह आपका भ्रम है। आज सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में। और कैलाश जी, आप जानते हैं कि आज की डेट में भी जब हम और आप बैठ करके यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, आज की डेट में भी बिहार में 3 ही नेता ऐसे हैं जिनके पास जातिगत, व्यक्तिगत अपनी पकड़ हो जनता के बीच में, जिसमें से एक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे।